सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ही वीडियो के अंदर दुनिया की सिर्फ वो खबरें जो आपके लिए बेहद जरूरी है, वो एक ही वीडियो में मैं आपको बताता हूं। लिहाजा इस खबर के आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहली खबर, नकलची बंदर चाइना ने अमेरिका के लगभग तमाम हथियारों को कॉपी कर लिया है। अमेरिका का सबसे एडवांस हथियार, एडवांस फाइटर जेट 5th जनरेशन का F-35 फाइटर जेट, ये है इसकी तस्वीर। ये है अमेरिका का F-35 जो आप नीचे वाला देख रहे हैं फाइटर जेट। ये नीचे वाला फाइटर जेट अमेरिका का है और ठीक बिल्कुल इसी की तरह ऊपर जो आप देख रहे हैं, आपको इसके अंदर कोई फर्क नजर नहीं आएगा। चाइना ने बना लिया है ये। जी हाँ, चाइना ने फुल F-35 एडवांस फाइटर जेट, स्टील्थ फाइटर जेट को कॉपी करके अपना J-35, जी हाँ नाम भी रखा है तो 35 ही रखा है। जी हाँ, J-35A ये फाइटर जेट है जिसे अमेरिका के डिजाइन को चुराकर बिल्कुल सेम टू सेम बना लिया गया है। हालांकि ये खबर अमेरिका को परेशान करेगी, क्योंकि अमेरिका के जितने भी हथियार या दुनिया के जितने भी हथियार चीन कॉपी करता है, उसको पहले से और एडवांस करके बनाता है। अब देखिए, ये दूसरा हथियार है चीन का HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर। दोस्तों, ये बिल्कुल कॉपी है अमेरिका के 3rd एयर डिफेंस सिस्टम की। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना ने बड़े बड़े सबसे टॉप लेवल के हथियारों को कॉपी कर लिया है। ये देखिए, ये है रशिया का Su-35, ठीक है। अब इसको भी चाइना ने कॉपी कर लिया है, ये देखिए। और चाइना ने कॉपी करके रूस के फाइटर जेट को रशिया से ज्यादा एडवांस बनाया है, क्योंकि आप ये देखिए, इसके जो विंग्स हैं वो फोल्डेबल हैं, मुड़ जाते हैं। इससे साबित हो रहा है कि चाइना कॉपी तो कर ही रहा है, लेकिन और उन हथियारों को एडवांस कर रहा है। हजरत मोहतरम, चाइना ने अमेरिका के और पेट में दर्द करने वाले हथियार को दिखाया है। देखिए, ये है चाइना का ऐसा रडार सिस्टम जो कि चाइना के मुताबिक बहुत ही दूर से अमेरिका के F-35 और अमेरिका का F-22 फाइटर जेट काफी दूर से डिटेक्ट कर सकता है। इसके साथ ही चाइना ने ये ड्रोन दिखाया है। इस ड्रोन को देखिए, आपकी स्क्रीन पर अगर ये छोटा दिख रहा है तो माजरत के साथ बताना चाहूंगा कि ये फाइटर जेट से भी बड़ा है। ये एक हवाई जहाज की तरह ड्रोन है और ये ड्रोन काफी खतरनाक है, जिसके अंदर मिसाइलें भी लग सकती हैं और अमेरिका के किसी भी बड़े ड्रोन की टक्कर पे ये ड्रोन नजर आ रहा है। अगली बड़ी खबर भारत के लिए अच्छी नहीं है। भारत के खिलाफ ही चाइना और पाकिस्तान रहते हैं, तो पाकिस्तान और चाइना की एयरफोर्स ने मिलकर खतरनाक ड्रिल की है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ऑफिशियली DGPR ने, यानी जो पाकिस्तान की फोर्स है, एयरफोर्स, उसने जारी की है और चाइना ने भी जारी की है। चाइना की एयरफोर्स और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने खतरनाक एयर ड्रिल की है, जिसके अंदर J-16, J-10C, HQ-22 SAM, YTG-9, KJ-500 इस तरह के हथियारों को दिखाया गया है जो काफी खतरनाक दिख रहे हैं। वहीं रशिया से पाकिस्तान ने S-400 मांगा था, तो रशिया ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया और S-400 नहीं दिया, क्योंकि भारत को अभी रशिया ने S-400 दिया है और अभी आगे और देना है जो डिले है। ऐसे में भारत बुरी तरह से चिढ़ सकता था रशिया से, तो रशिया ने दिमाग चलाया और पाकिस्तान को S-400 नहीं दिया। लेकिन अब पाकिस्तान रशिया से कह रहा है कि अगर आप S-400 नहीं दे रहे हैं तो हमको हिमराज किलर मिसाइल S-350 350 मॉडल नंबर S-350 जो है वो मिसाइल हमें दे दीजिए, ताकि हम हिमराज को उससे मार गिराने की कुव्वत हासिल कर सके। लेकिन अभी तक रूस ने इस पर जवाब नहीं दिया है। उधर पाकिस्तान में फिर से आतंकियों की गोलीबारी का शिकार 2 चाइनीज नागरिक हो गए हैं जो बुरी तरह से घायल हैं। पाकिस्तान में जनता का हाल इतना बुरा है, सरकार पूरी चरमराई हुई है। पाकिस्तान की सरकार के पास टीचर्स को देने के लिए पैसा ही नहीं है। अब टीचर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेंड चल रहा है, सवाल कई तरह के अब पाकिस्तान के शिक्षक उठा रहे हैं। हजरात, सारा का सारा पैसा पाकिस्तान की गवर्नमेंट हड़प चुकी है और सारा पैसा पाकिस्तान का ज़्यादातर हथियारों पर खर्च हो रहा है। ऐसे में IMF ने बार बार कह के
बार बार इस तरह की बातें करके पाकिस्तान पर प्रेशर बनाकर पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा करवा दी है कि आवाम के पास भी, बेचारों के पास पैसा नहीं बचा है। $7 बिलियन मांगना चाहता है IMF से पाकिस्तान। ऐसे में IMF की एक टीम पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाली है। भाई साहब, ये बात हकीकत है कि अंधभक्त यहाँ सिर्फ भारत में नहीं है, और भारत में अंधभक्त सिर्फ उल्टी बात नहीं करते। भाई साहब, उल्टे दिमाग के, उल्टी खोपड़ी के, पता नहीं कौन से जानवर का गू पाकिस्तान की एक लड़की ने खाया और पूरे मीडिया के सामने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे वालिद मोहतरम पापा है, मेरे पापा। ऐसे बयान दे रही है, कह रही है मेरी माँ को डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे, केयरलेस कहते थे, और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप मेरे वालिद हैं, मैं इस्लाम पसंद हूँ। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान में आज ये जो लड़कियां बेचारी जो पाकिस्तान में रहकर बूढ़ी हो रही हैं, एक तो रिश्ते नहीं मिल रहे, अब उनको शादी करनी है, कुछ भी हो रहा है। जिसकी पहले से 2 बीवियां हैं, तीसरी बीवी बनने को तैयार हैं, दूसरी बीवी बनने को तैयार है, क्योंकि वहाँ के जो मर्द हजरात हैं, लौंडे हैं, वो पाकिस्तान छोड़ कर विदेश बसे हुए हैं और वहाँ की नागरिकता पाने के लिए बुढ़ी अंग्रेजों से शादी कर लेते हैं साले। और उसके बाद पाकिस्तान में जो खूबसूरत लड़कियां हैं बेचारी, वो टेंशन में जाती हैं। एक से एक खूबसूरत लड़की तीसरी बीवी बनी हुई है, किसी की चौथी बीवी बनी हुई, किसी की दूसरी बीवी बनी हुई है। अब गरीबी इतनी हो गई है कि अब कल तक तो ये बीवियां ढूंढ रहे थे विदेश में जाकर, अब लड़कियां क्या करें? लड़की क्या करे भाई? लड़की विदेश जाकर शादी कैसे करे? घर वाले नहीं मानते। ऐसे में अब ये है कि लड़कियां पाकिस्तान की अब अंग्रेजों को अपना बाप बता रही हैं। जैसे ये बाजी हैं, ये अपने बाप का नाम बता रही है डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप से मिलना चाहती हूँ, वो मेरे पापा हैं। मजा लीजिए, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। देखिए, ये क्लियरली माइंड में सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ। उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी शहली सदरी वसिली अमरी वहलुल उक़दतम लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं मुसलमान हूँ और अंग्रेज़ों के साथ जो अंग्रेज़ आते हैं, मुझे देखते हैं कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। मैं इस्लाम पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ। मैं अपनी वालदा लिवाना, शी इज़ माई मदर, she is not care my personally my father is very hard person and a very serious person. वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप मेरी माँ को कहता था you are careless, you are careless, तुम मेरी बेटी की नहीं केयर कर सकती। लिवाना नहीं करती थी क्या? वो करती थी मेरी। जब मेरे माँ बाप की लड़ाई हुई थी उस वक्त मैं बहुत हर्ट हुई थी। अमारा मज़र अब्बास है पाकिस्तान में, अमारा मज़र अब्बास। आप कहाँ जाना चाहते हैं? अपने वापस वालिद से मिलना चाहती हूँ। और चेरी क्रिसमस जो ये मेरी क्रिसमस कह रहे हैं, मेरे वालिद ने मेरी क्रिसमस डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट टाइम कहा है, वो मेरी क्रिसमस इस तरह है कि वो मेरी क्रिसमस थी जब मैं वहाँ ट्री पे लगाती थी और सब कुछ करती थी। जर्मनी के चांसलर ने फाइनेंस मिनिस्टर को निकाल दिया है। जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर जर्मनी के जो चांसलर थे उसके खिलाफ थे और चुनाव की मांग कर रहे थे। कहा जा रहा है कि चुनाव होगा, ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद, लेकिन अगले साल 2 महीने बाद। उधर अमेरिका ने मिनटमैन 3 तब दागी जब डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, और ये मिनटमैन 3 मिसाइल अमेरिका की अब तक की सबसे एडवांस मिसाइल है। आवाज़ से 5 गुना तेज़ और अब तक की सबसे बड़ी और ख़तरनाक मिसाइल अमेरिका की है, जो कि किसी भी इलाके को तबाह करने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल को टेस्ट कर लिया गया है कामयाबी से। सोचिए, कल थूक रहे थे आज चाट रहे हैं। यह है मोदी सरकार। हजरात, जिस तालिबान को गोदी मीडिया और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो है बीजेपी, तालिबान आतंकवादी कहते हुए उनकी ज़बान नहीं थकती थी। अफगानिस्तान में आप देखिए, सीनियर इंडियन डिप्लोमेट जेपी सिंह जो तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर से मोहम्मद याकूब से मुलाकात कर रहे हैं, ये बीजेपी के ही हैं। वहाँ तालिबान के नेता से गिफ्ट लेके भी आए हैं और तालिबान के नेता को, डिफेंस मिनिस्टर को गिफ्ट दे के भी आए हैं। अब अगर आड़ भक्तों और कच्छाधारियों के पिछवाड़े में दम हो तो पूछे मोदी जी से कि आतंकवादी से हाथ क्यों मिला रहे हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे। उधर मैं अंधभक्तों से कहूँगा कि ट्रंप के जीतने पर
मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप मत करना दोस्तों, क्योंकि इस वक्त भारत ऐसे है बिल्कुल। भले ही अभी आपको सामने दिख रहा होगा सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर टकराव चल रहा है। भारत की कई कंपनियों पर अभी हाल फिलहाल में ही अमेरिका ने पाबंदी लगाई, ये कहते हुए कि ये कंपनियां हथियार प्रोवाइड कर रही हैं और हथियार बनाकर और हथियारों के पार्ट रशिया को दे रही हैं। ये कहते हुए अमेरिका ने भारत की कई कंपनियों को बैन किया। इसके बाद भारत ने उन्हीं कंपनी, जिनमें से ये रिपोर्ट आपके सामने है बिजनेस लाइन की, कि लोकेश मशीन लिमिटेड जो प्राइवेट लिमिटेड है, लोकेश मशीन्स लिमिटेड, उस कंपनी को भी अमेरिका ने बैन किया था। उसी कंपनी को भारत की आर्मी ने 550 गन का ऑर्डर दे दिया है, यानी अमेरिका के द्वारा लगाई गई पाबंदियों पर भारत ने थूक दिया है। अब कनाडा का विवाद समझ लीजिए, ताज़ा अपडेट कनाडा का। कनाडा में खालिस्तानी संगठन के साथ एक कनाडा का पुलिस वाला भी उनके साथ प्रदर्शन में शामिल हुआ था हिंदुओं के खिलाफ। तो हिंदुओं में ये बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि कनाडा की पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है। हालांकि वही भीड़ यहाँ भारत में अपने साथ पुलिस वालों को खड़ा हुआ देखकर खुश होती है कि यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हमारे साथ है। लेकिन खैर, दोगला मिजाज फेमस है इनका। तो बहरहाल विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई बयान कर रहा हूँ। बताना चाहूँगा कि कनाडा की सरकार पर हिंदुओं के प्रोटेस्ट से इतना प्रेशर बन गया कि उस पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया जिस पुलिस ऑफिसर ने खालिस्तानियों के रैली में भाग लिया था। कनाडा और भारत के रिश्ते खराब होते हुए एक बार फिर से खुद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कनाडा के खिलाफ बयान दिया है और कहा है कि कनाडा हमेशा से हमारे खिलाफ बोलता रहा है और जो हमारे खिलाफ लोग हैं उनको स्पेस देता रहा है। कनाडा की ये सरकार बिना किसी सबूत के, हमसे बिना पूछे, हमें बिना इन्फॉर्म किए सीधा हम पर इल्ज़ाम लगा रही है और खालिस्तानी आतंकवादियों को पॉलिटिकल स्पेस दे रही है। भारतीय एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि पाकिस्तानी हैकर्स जो भारत की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और भारत की जो सरकारी कंपनीज हैं उनके ऊपर मालवेयर और वायरस के ज़रिए जासूसी कर रहे हैं और जानकारियां चुरा रहे हैं। ठीक इसी तरह से चाइना ने अपने सेना को वार्न किया है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेम और चैटिंग, गेमिंग, इन सब चीज़ों से दूर रहें क्योंकि इनका इस्तेमाल करके आपसे जासूसी की जा सकती है। अब वक्त है अपडेट देने का आपको रशिया और यूक्रेन की। दोस्तों, पहली बार यूक्रेन ने ऐलान किया है कि हमने पहली बार कुर्स्क के इलाके में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के ऊपर बड़े हमले किए हैं। वहीं मेरे दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को रूस की सेना ट्रेनिंग दे रही है। सबूत आपके सामने। उधर G7 संगठन ने चिंता व्यक्त की है कि जिस तरह से नॉर्थ कोरिया ने अपने हजारों सैनिक रूस भेज दिए हैं, ये काफी चिंताजनक और जंग को बढ़ाने वाला कदम है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बहुत खुश हैं और डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्होंने उनसे फोन पर बात भी की है। व्लादिमीर पुतिन ने खुद स्पीच में कहा है कि हम यूक्रेन से पीस टॉक के लिए तैयार हैं, लेकिन विदेशी ताकतें उसे रोक रही हैं और हमारी बातचीत होने नहीं दे रही हैं। रशिया ने बड़ा इल्जाम लगाया यूक्रेन पर, कहा कि हिमरास मिसाइल यूक्रेन हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट पर दाग रहा था, जिस हमले को हमने फेल किया है। उधर रशिया ने यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया के अंदर खतरनाक बमबारी गुस्से में की है। रूस के दागिस्तान के इलाके में रशियन नेवी के ऊपर यूक्रेन का ड्रोन डायरेक्ट हिट हुआ है। देखिए, वहीं रशिया और इंडोनेशिया ने पहली बार इतिहास में नेवल एक्सरसाइज शुरू कर दी है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बिल पर साइन कर दिया है, जिसके मुताबिक अब मार्शल लॉ होगा
और ज्यादा से ज्यादा आम नागरिकों को जबरदस्ती सेना में शामिल किया जाएगा। उधर रशिया ने कहा है कि डोनेट्स्क के इलाके में हमने 2 और यूक्रेनी गांवों पर कब्जा कर लिया है। मेरे दोस्तों, यूरोप ने अपने तमाम देशों से इमरजेंसी वार्निंग जारी करके कहा है कि 72 घंटों का खाना अपने घरों में इकट्ठा कर लीजिए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड ने कहा है कि यूक्रेन जबरदस्ती हमें यानी पोलैंड को रूस के खिलाफ जंग में घसीटना चाहता है। उधर भारत के अंदर चुनावी गतिविधियां तेज होने के बाद अलग अलग तरह के नेताओं के बयान आ रहे हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि आने वाली 22 तारीख को वो लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से लेंगे, और क्या लेंगे वो जनता को पता है। जी हाँ, लेने देने की अश्लील साउंड करने वाली स्पीच पर मैं कुछ बोलने से पहले चाहूंगा कि आप देख लें। अब बीजेपी के उम्मीदवार है, अब उन्होंने तो खाली गाली दे रहे मेरे को, ये ऐसा वो ऐसा, वक्फ का हम वो ले लेंगे, हम मस्जिद ले लेंगे, हम कब्रिस्तान ले लेंगे, हम खानखा ले लेंगे, हम फुला ले लेंगे। अरे भाई साहब, आप क्या क्या लेना चाहते, क्या क्या लेना चाहते आप? याद रखो, हम भी ले सकते, तुम्हारी याद रखो। हाँ, 20 तारीख को हम लेंगे। क्या लेंगे वो तुमको मालूम। 20 तारीख को हम लेंगे। क्या लेंगे? धूलिया की सीट फारूक शाह के लिए लेंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बहरहाल इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।